इश्तिहार बड़ा दिलचस्प था। मैं रक्शे के करीब होकर गौर से पढ़ने लगा। लिखा था, छोटा कद, कैंसर, हेपेटाइटिस, गिरते बालों, बेऔलादी, मोटापे, जोड़ों के दर्द, अमराज मखसूसा, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार, जिस्मानी कमजोरी, पट्ठों के खिंचाव, दिल के अमराज और किसी भी बीमारी में मुब्तला अफराद परेशान न हो। हर मर्ज का शाफी इलाज मौजूद है, फराज दवाखाना। मैंने कुछ देर गौर किया, फिर मुझे लगा जैसे सारी बीमारियां मुझ में मौजूद हैं। अगले ही दिन मैं हकीम साहब के दवाखाने में मौजूद था। मेरा ख्याल था कि हकीम साहब बेहुदा से लिबास में मलबूस कोई रिवायती से हकीम होंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वाकई मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। इंतजार गाह में मरीजों का रश लगा हुआ था। एक तरफ एक बड़ा सा इश्तिहार लगा हुआ था जिस पर लिखा था, बड़ा ऑपरेशन कराने पर छोटा ऑपरेशन फ्री। हिकमत में भी ऑपरेशन होता है, ये मुझ पर पहली बार मुंकशिफ हुआ। दूसरी लाइन में एक अजीबोगरीब इनाम की तरगीब दी गई थी। लिखा था, 4 दफा रेगुलर हकीम साहब से इलाज कराने पर इनामी कूपन हासिल करें, जिस पर आपका 70 सीसी मोटरसाइकिल भी निकल सकता है। साथ ही कुछ खुश नसीबों की तस्वीरें भी दी हुई थी जिनका मोटरसाइकिल निकल चुका था। 2 घंटे के तवील इंतजार के बाद मेरी बारी आ गई। हकीम साहब पर नजर पड़ते ही मैं और हकीम साहब दोनों उछल पड़े। मैंने अपनी आंखें मली, बाजू पर चुटकी काटी, जोर जोर से सर को झटके दिए, लेकिन हकीकत नहीं बदली। मेरे सामने मेरा दोस्त फराज भट्टी बैठा हुआ था, जिसे हम प्यार से फराड भट्टी भी कहते थे। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकलता, उसने एक छलांग लगाई, जल्दी से दरवाजा बंद किया और मेरे करीब आकर खगेया, खुदा के लिए किसी को पता न चले। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ओके, नहीं बताता, लेकिन ये सब क्या है? तुम कब से हकीम हो गए? उसने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम्हें तो पता है 6 साल से मुझे मैदे की प्रॉब्लम थी। हकीमों के इतने चक्कर लगाए कि मैदा तो ठीक नहीं हुआ, अलबत्ता मुझे हिकमत आ गई। अब 2 साल से ये दवाखाना खोले बैठा हूं। मैंने उसे घूरा, तो क्या अब तुम्हारा मैदा ठीक हो गया है? उसने कहका लगाया, हाँ, असल में मैदा खराब ही इसलिए था क्योंकि अच्छी खुराक नहीं मिल रही थी। यकीन करो, जब से दवाखाना खोला है रोज 20,000 की दिहाड़ी लगाकर उठता हूं। मैदा भी ठीक हो गया है और माशी हालात है। मैंने हैरत से पूछा, अगर तुम्हें हिकमत नहीं आती तो तुम लोगों को ठीक कैसे कर लेते हो? उसने एक और कहका लगाया, अबे लोग बड़े वहमी होते हैं। अव्वल तो 5,000 की दवाई खरीदते ही इसी खौफ से ठीक हो जाते हैं कि अगर ठीक ना हुए तो मजीद दवाई खरीदना पड़ेगी। और बिरफर्ज ठीक ना भी हो तो मेरे पास अपनी दवाई की बजाय मरीज को गलत साबित करने के 101 तरीके हैं। मरीज लाख कोशिश कर ले, लेकिन उससे दवाई खाने में कोई छोटी मोटी कोताही हो ही जाती है। यही कोताही मेरे काम आती है और मरीज को यकीन हो जाता है कि हकीम साहब का कोई कसूर नहीं। फराड भट्टी आजकल एक कामयाब हकीम है। उसकी कामयाबी की वजह मरीजों की सेहत याबी नहीं, बल्कि केबल पर घटिया तरीन इश्तिहारात की भरमार है। उसके दवाखाने के इश्तिहारात में हर मशहूर बंदा उसकी तारीफें करता नजर आता है। फराड भट्टी का टारगेट पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से 1 करोड़ अवाम को अपने दवाखाने तक लाना है, ताकि उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए और वहां किसी अच्छे डॉक्टर से अपने जोड़ों के दर्द का इलाज करवाए। इस किस्म के हकीम साहिबान ने रेडियो पर भी पूरे प्रोग्राम खरीद रखे हैं, जिसमें ये जाली खत पढ़ते हैं और सुनने वालों को तिब्बी मशवरे देते हुए अपने दवाखाने का एक चक्कर लगाने की तरगीब देते हैं। ऐसे हकीमों के इलाज से बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन सिर्फ हकीम साहब को। मैट्रिक पढ़े होम्योपैथिक डॉक्टरों ने भी केबल के साथ साथ रक्षों और वैगनों के पीछे इश्तिहारात लगाकर खुशखबरियां सुनाना शुरू कर रखी हैं कि अब कोई मर्ज लाइलाज नहीं। सादा लोगों को मजहबी तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए कई एक ने अपने दवाखानों के साथ सऊदिया, इस्लामी और मदीना वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इनके चेले सरकारी अस्पतालों में फिरते हैं और मरीजों को तरगीब देते हैं कि अगर वो बेहतर इलाज करवाना चाहते हैं तो अस्पताल का चक्कर छोड़ें और फलां दवाखाने का रुख करें। ऐसे मुआलजों ने जाती दवाइयां भी ईजाद कर रखी हैं जिनके नाम सुनकर ही हंसी आ जाती है। एक हकीम साहब के दवाखाने की दवाइयों के नाम मुलाहिजा फरमाइए। शरबत रगड़ा, शरबत ताकत सांड, माजून खांसी रोग, सफूफ टेक्निकल, शरबत शुगर जड़ से उखाड़, माजून दमा खत्म, सफूफ अमेजिंग पावर,
शरबत प्यार मोहब्बत। दिलचस्प बात यह है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस ज्यादा से ज्यादा 2000 तक होती है, लेकिन इस किस्म के इश्तिहारी मुआलिज मशवरे की कोई फीस नहीं लेते, बल्कि मशवरे के साथ दवाई का कोर्स लेने की तजवीज पेश करते हैं जिसकी कीमत 20,000 तक होती है। हम सब इलाज की बजाय जादुई इलाज चाहते हैं और इसी बात का ये मुआलिज फायदा उठाते हैं। ये भी एक किस्म के आमिल बाबे हैं जो दावा करते हैं कि एक रात के अमल से महबूब आपके कदमों। स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कराने वाले ये मुआलिज मरीज को वक्ती आराम दिलाकर अपनी धाक बिठा देते हैं और उसके बाद मरीज सारी जिंदगी अपने अंदर जहर पालता रहता है। इन हकीमों का दावा है कि ये जिस मर्ज का इलाज करते हैं वो जिंदगी भर दोबारा कभी नहीं होता। हालांकि हकीकत तो यह है कि मर्ज वापस आए ना आए, बहरहाल मरीज कभी वापस नहीं आता। कासमी साहब ऐसे ही एक हकीम साहब के बारे में बताते हैं कि मौसूफ कब्ज का ऐसा इलाज करते थे कि उसके बाद सारी जिंदगी मरीज कब्ज के लिए तरस जाता।